निरंतर अनवरत यहाँ साधु और संत समाज, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जन आदिबद्री और कनकांचल पर्वत में चल रहे वैध और अवैध दोनों खनन को रुकवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष की पूरी यात्रा के दौरान सरकार के मुखिया, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 1 अक्टूबर 2021 को संत समाज के साथ में प्रियंका गांधी जी के दबाव में बैठक की थी और उस बैठक में उनको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाया गया था स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हम सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत हैं और आगामी 10 दिन में इस खनन व्यवस्था को बंद करेंगे। 12 तारीख को कलेक्टर ने यहाँ से इसकी रिपोर्ट बना करके सक्षम स्वीकृति के लिए जयपुर में भेज दी। जिस दिन संत महात्मा साधुगण गहलोत साहब से बैठक कर रहे थे, उस समय इस खनन माफिया को पूरा संरक्षण देने वाली खनन माफिया की भागीदार जाहिदा जी सेक्रेटरीट में अधिकारियों को चिट्ठी लेकर के घूम रही थी। चिट्ठी आप लोगों के संज्ञान में आई होगी। संत महात्मा और स्थानीय जनों को विश्वास में रख करके उनके साथ विश्वासघात किया गया। 9 महीने तक खनन की गतिविधियों को कई गुना बढ़ा दिया गया। संत साधु महात्माओं के द्वारा आत्मदाह की चेतावनी देने के बावजूद भी उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। एक साधु निर्मल दास बाबू जो है टावर पे चढ़ने के बाद में भी सरकार नहीं चेती। इस गूंगी और बहरी और अंधी सरकार इसको जगाने के लिए, इसको दिखाने के लिए और इसको सुनाने के लिए एक साधु को आत्मदाह करना पड़ा और उसकी जो अंतिम चीखें थी राधे राधे करते हुए जिन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, उससे ये सरकार जागी और 24 घंटे में सरकार ने जो है वो इस पर निर्णय करके और इसको हम घोषित करेंगे कि इसको फॉरेस्ट एरिया घोषित करेंगे, उसकी स्वीकृति प्रदान की। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण तो है घटना, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि किस परिस्थिति में बाबा विजयदास ने ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि उनको आत्मदाह करना पड़ा। हमने तो 18 तारीख को ही मीडिया के माध्यम से सूचित कर दिया था कि सैद्धांतिक रूप से सरकार सहमत है। जब सरकार माननीय मुख्यमंत्री के श्रीमुख से कहने के बाद में भी 10 महीने तक नहीं कर रही थी, तो किस तरह से साधु संत इस बात पर विश्वास कर सकते थे। यहाँ इसी क्षेत्र के रहने वाले, इसी जिले के निवासी, इसी जिले के जनप्रतिनिधि, सरकार में मंत्री यहाँ आकर के जिस तरह से उपहास संतों का और आंदोलनरत लोगों का कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से विश्वास किया जा सकता था। सरकार में बैठे हुए अधिकारी, सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, सरकार में बैठे हुए मंत्री, ये सब लोग मिलकर के बाबा विजयदास को आत्महत्या के मुकाम तक पहुंचाने के दोषी हैं। वो सब षड्यंत्रकारी हैं। निश्चित रूप से इस विषय की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे आगे बढ़कर के कहा और बार बार इस बात को दोहराया है कि यहाँ केवल वैध खनन हो रहा है। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा कि आप सबको निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए कि यहाँ कितना वैध खनन हो रहा था, कितना अवैध खनन हो रहा था। सैटेलाइट इमेजिंग करके राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि यहाँ कुल कितना परमिशन था, कितने एरिया में परमिशन था, उसके बाहर कहाँ खनन कार्य हुआ है। अपने गलतियों को, अपने पाप को छुपाने के लिए राजस्थान सरकार और उसके मुखिया, सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। जनता का संघर्ष और बाबा का बलिदान दोनों उनको किए की सजा मिला कर। भारत के संविधान ने आम व्यक्ति को इतनी ताकत दी है। न्यायालय का रास्ता अभी खुला है। हम निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे और इस रास्ते पर जाकर के और न्याय मिले, बाबा का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसके लिए काम करेंगे।